चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में सबसे बड़े सियासी समर का बिगुल बज चुका है। इस चुनावी मौसम में पहाड़ों पर भी सियासी पारा हाई हो गया है। उत्तराखंड में चुनाव से पहले ही बीजेपी विपक्षी दलों को हर स्तर पर पटखनी देते हुई नजर आ रही है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहाड़ों पर फर्राटे भर रही है, जिसे देखकर लगता है कि विपक्ष का विजय रथ अपने पथ पर आने से पहले ही जाम हो चुका है। जंग का मैदान फतह करने से पहले कमल ने चुनावी अभियान में बाजी मार दी है। हाल ये है कि बीजेपी जहां उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी पहाड़ों में अपने महारथियों के नाम पर अभी भी माथापच्ची कर रही हैं। बीजेपी ने अपनी पहली ही लिस्ट में उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए थे। बीजेपी ने अपने तीनों सांसदों को दोबारा टिकट देकर प्रत्याशी बनाया, तो वहीं दूसरी लिस्ट में बची हुई 2 सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित कर दिए। बीजेपी ने गढ़वाल से अनिल बलूनी, तो वहीं हरिद्वार से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को चुनाव लड़ाने का फैसला किया। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस पार्टी अभी सिर्फ 3 सीटों पर ही प्रत्याशी घोषित कर पाई है। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। दोनों सीटों पर नाम तय करने के लिए दिल्ली में लगातार बेनतीजा बैठकें हो रही हैं। निश्चित तौर पर आज कांग्रेस पार्टी की सीईसी की बैठक दिल्ली में है और उत्तराखंड की जो 2 बची हुई लोकसभा सीटें हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर भी आज चर्चा होगा और सीईसी की बैठक के बाद जो है प्रत्याशियों के नामों को लेकर जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। और वैसे भी कांग्रेस प्रदेश संगठन लगातार उन क्षेत्रों में काम कर रहा है। हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, लगातार जो है जनता के संपर्क में है। वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी भले ही उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही हो, लेकिन अभी तक किसी भी सीट पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। बीएसपी सूत्रों के मुताबिक 3 सीटों पर तो नाम करीब करीब तय है, लेकिन 2 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। अखिलेश की समाजवादी पार्टी भी हरिद्वार और नैनीताल सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। विपक्षी खेमे में मंथन का दौर तो लगातार चल रहा है, लेकिन चुनाव नजदीक आने के बाद भी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव पहले ही चरण में होना है, लिहाजा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम वक्त बचा है। बीजेपी चुनाव की घोषणा से पहले ही अपने सुरमाओं को चुनावी रणभूमि में उतार चुकी है। बीजेपी के दिग्गज जनता के बीच जाकर अपना चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। अनिल बलूनी से लेकर त्रिवेंद्र रावत तक, अजय भट्ट से लेकर अजय टम्टा और माला राज्य लक्ष्मी शाह तक सभी पूरी तरह एक्टिव नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। चुनाव प्रचार में बीजेपी के उम्मीदवार कांग्रेस पर इस बात को लेकर भी निशाना साध रहे हैं कि कांग्रेस डर गई है। डर की वजह से ही वो 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पा रही है। कांग्रेस की इस लेट लतीफी पर बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तंज कसा है। हाँ, कांग्रेस अभी भटक रही है कैंडिडेट ढूंढने के लिए। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गढ़वाल, टिहरी और अल्मोड़ा सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों को लेकर पेच फंसा है। गढ़वाल सीट से गणेश गोदियाल, टिहरी से जोत सिंह गुंजोला और अल्मोड़ा से प्रदीप टंटा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसमें गोदियाल और गुंजोला पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, वहीं टम्टा तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी ने बैठक की। इस बैठक में हरीश रावत, करण महारा, यशपाल आर्या और प्रीतम सिंह मौजूद रहे। इस बैठक में उत्तराखंड की 2 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करने में हो रही देरी की वजह पार्टी में आपसी खींचतान बताया जा रहा है। हरिद्वार सीट से पूर्व सीएम हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए टिकट मांग रहे हैं, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा इस बात पर अड़े हैं कि यहां से हरीश रावत खुद चुनाव लड़े या फिर उन्हें मौका दिया जाए। पार्टी लड़ेगी, हम तो सिपाही हैं। नैनीताल सीट पर कई दावेदार होने से आपसी खींचतान चल रही है। यहां से यशपाल आर्या, भुवन कापड़ी, महेंद्र पाल, रणजीत रावत,
प्रकाश जोशी के नामों की चर्चा है। इसके अलावा दीपक बलयूटिया और गणेश उपाध्याय ने भी दावेदारी पेश की है। इन नामों में यशपाल आर्य के नाम पर तकरीबन सहमति बन चुकी है, लेकिन आर्य खुद चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं जता रहे हैं। हालांकि पार्टी में एक बड़ा वर्ग नैनीताल उधम सिंह नगर सीट के जातीय समीकरण के हिसाब से आर्य को मजबूत प्रत्याशी के तौर पर देख रहा है। कांग्रेस में टिकटों को लेकर आपसी खींचतान साफ नजर आ रही है। इसका खामियाजा पार्टी को चुनाव में उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस जिसे चुनाव लड़ाना चाहती है वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें टिकट नहीं मिल रहा। मतलब लोकसभा के इस महायुद्ध में कांग्रेस रणनीतिक तौर पर बीजेपी से पिछड़ती नजर आ रही है। चुनाव जनता के बीच जाकर लड़ा जाता है, ये बात बीजेपी बखूबी समझती है। यही वजह है कि बीजेपी ने समय पर अपने प्रत्याशी घोषित कर उन्हें जनता के बीच भेज दिया है। जल्दी बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज भी पहाड़ों में प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। वहीं कांग्रेस अभी तक ये भी तय नहीं कर पाई है कि किसे चुनाव लड़ाना है। बीएसपी, एसपी और यूकेडी समेत विपक्ष के हालात पहले से ही पस्त हैं। तो क्या विपक्षी दलों ने ही पहाड़ों में तीसरी बार कमल खिलाने की गारंटी दे दी है? श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।